1 घंटे में बगैर वॉशिंग मशीन के मैंने ढेर सारे कपड़े कैसे धोए और साथ-साथ घर का सारा काम भी जो है ना वो किया। किस तरीके से टाइम को मैनेज किया इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊँगी। एक समझदार औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को जानना। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। तो यहाँ देखें ये सुबह का टाइम है और कपड़े आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, बस मैं उठी हूँ, मैंने मुँह वगैरह धोया है और ब्रश किया है। तो सबसे पहले यहाँ मैं कपड़े डिप कर दूँगी। आप सबको पता है मेरे घर वॉशिंग मशीन तो है लेकिन वो ख़राब पड़ी हुई है और अभी जो है ना उसको सही करवाने में टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी आएगा। तो अभी सोच रहे हैं हम क्या नई ले लें या फिर इसको ही सही करवाएं। तो अभी जो है ना मैं बहुत सारे कपड़े ये इसलिए हो गए हैं, वैसे तो मैं रोज़ाना ही धोती हूँ। 1 हफ़्ते से जो है ना वो मीठा पानी बंद किया हुआ था। अब जो था वो यूज़ कर लिया। उसके बाद जो है ना पानी इतना था कि बस जो है ना घर के काम वगैरह हो रहे थे, खाना वगैरह बन रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने कपड़े रहने दिए थे। इसलिए मेरे इतने सारे जो है ना वो कपड़े जमा हो गए हैं। वरना आप सबको पता है, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मैं फ़ौरन से जो है ना अपने 2-4 सूट भी होते हैं ना, फ़ौरन से मैं धो के जो है ना वो रख देती हूँ। तो यहाँ यही वजह है सिर्फ़ कपड़े ज़्यादा होने की, क्योंकि मेरी बहनें बोलेंगी कि आप तो रोज़ाना धोती हैं। तो मेरी यही वजह है जो मैंने बता दी है आपको कि पानी नहीं था, तो इस वजह से जो है ना मैंने वो जमा कर लिए। क्योंकि अगर मैं कपड़े धो लेती, आपको पता है मैं किराए पे रहती हूँ, तो फिर मालिक मकान के 100 नखरे हो जाते हैं और मेरे मालिक मकान जो है ना बिल्कुल बराबर में मेरे साथ रहते हैं। बस एक दीवार का फ़र्क है, दरवाज़ा भी एक ही है दोनों का और सारी आवाज़ें भी आती हैं। तो बस यही वजह है, इस वजह से जो है ना मैंने नहीं धोए। तो बस जो है ना अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जो है ना इसको भिगो के रख दूँगी और मैंने अच्छे खासे कपड़े जो है ना वो भिगो दिए हैं। मेरी जो प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें हैं जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, उनका दिल से शुक्रिया। मेरी इतनी हौसला अफ़ज़ाई होती है अगर मैं थोड़ी सी अपने आप को जो है ना वो थकन फ़ील करती हूँ ना कि मैं व्लॉग नहीं बना रही, तो फिर जब मैं उनके कमेंट्स को जब याद करती हूँ कि मेरी बहनों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं, वो मेरा वेट करती हैं, तो फिर मैं खड़े हो जाती हूँ यही सोचकर। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े डिप कर दिए। अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है ना वो बेड सेट किया है। हर वीडियो में आपको मैं यही कहती हूँ, सबसे पहले आप जो है ना उठें तो अपना बेड्स को सेट कर लें, ताकि कोई मेहमान आए तो आपका बेड बिखरा हुआ ना नज़र आए। तो यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले जो है ना वो चाय का पानी रख लूँगी। और हमेशा अक्लमंद औरत की यही निशानी होती है कि वो अपना दिमाग साथ साथ चलाती है कि उसको इतने टाइम में कैसे सारे काम मैनेज करने हैं। तो मैं भी जो है ना जब सुबह में उठती हूँ ना तो अपना पहले दिमाग लड़ाती हूँ कि मुझे आज क्या क्या काम करने, तो फिर उसी हिसाब से मैं काम को मैनेज करती हूँ। ये नहीं कि मैं बस उठ गई, उठने के साथ साथ मैंने मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपनी आदत ये बना लें, उठने के बाद जो है ना आप मोबाइल यूज़ ना करें। अगर मोबाइल में हम लग जाते हैं ना तो फिर हमारा टाइम ज़ाया ही हो जाता है, फिर हम किसी काम के नहीं रहते। अब जब मोबाइल देख लेते हैं ना पूरे दिन वही दिमाग में बस चलता रहता है और फिर सुस्ती और कायली जो है ना वो हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती है। तो आपने सबसे पहले जो है ना अपनी सुबह कल में से स्टार्ट करनी है। अल्लाह का नाम लेके आपने अपनी सुबह का आगाज़ करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग ये चलाना है कि आपने क्या क्या काम करने हैं और कितनी देर में करने हैं। यकीन माने मेरे घर में इतने सारे काम होते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटी भी है मेरी, और फिर जो है ना एक साफ़ सुथरी जो है ना होम मेकर होती है ना, वो अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती है। किचन हो, वाशरूम हो या फिर रूम हो या फिर बच्चे हों या फिर वो खुद हो, तो वो जो है ना हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेती है कि उसने ये सफाई लाजमी करनी है। और सफाई आपको पता है हमारा निफ्स ईमान है, तो आप भी कोशिश ये किया करें कि कल पे ना डाला करें। हाँ कोई मजबूरी है तो आप फिर जो है ना उसको थोड़ा डिले कर सकती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ना करें। जितना आप सोचेंगी या फिर जितना अपने ऊपर
दिमाग पे ज़ोर लगाएंगी ना तो फिर आपकी तबीयत भी ख़राब होगी और फिर आप वो काम कर भी नहीं सकेंगी। तो मेरा यही आप लोगों को पैगाम है मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनों, कि पहले सबसे पहले उठने के बाद जो है ना आप अपना एक जो है ना वो दिमाग चलाएं थोड़ा सा कि आपने क्या क्या करना है, तो आप वो पहले काम को निपटा लें। तो देखिए सबसे पहले मैं उठी, मैंने कपड़े डिप करे, क्योंकि आपको पता है कपड़े जो है ना मेरे रोज़ाना के हैं, ये इतने गंदे नहीं होते, लेकिन फिर भी ये आधे घंटे जो है ना भिगोने ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने सर्फ़ वगैरह डाला है तो मैंने आधे घंटे पहले भिगो दी। अगर मैं चाहती तो पहले नाश्ता भी कर सकती थी, तो नाश्ता करती फिर उसके बाद मैं भिगोती, तो फिर आप खुद बताएं 1 घंटे का काम जो है ना 2 से 3 घंटे पे चली जाता। तो सबसे पहले मैंने कपड़े इसलिए डिप करे, उसके बाद मुझे पता है कि मैं नाश्ता वगैरह करूँगी, किचन साफ़ करूँगी तो आधा घंटा हो जाएगा। तो फिर जो है ना मैं आराम से कपड़े निकाल के उस पे ब्रश से साफ़ करके आराम से धो के डाल दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना आपसे बातें करते करते मेरी बेटी का नाश्ता भी तैयार हो चुका है और मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है। तो बस जो है ना नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से मैं किचन में आ गई थी, थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो मैंने फ़ौरन से धो के रख दिए। आप लोग काइली ना किया करें कि बर्तन हम बाद में धो लेंगे, जो काम आपको नज़र आ रहा है वो आप फ़ौरन से कर लें। उसके बाद मैं आ गई हूँ, कपड़े निकाल लूँगी जो भी कपड़े मैंने डिप करे थे, क्योंकि 15 से 20 मिनट हो चुके थे। नाश्ता तैयार किया, फिर उसके बाद नाश्ता किया, फिर किचन को साफ़ वगैरह करा, तो 15 से 20 मिनट हो चुके थे। और ये मेरे कपड़े हैं जो कि मैं 2 बार चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है और आपको पता है मैं नमाज़ वगैरह भी पढ़ती हूँ, तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। तो मैं सुबह शाम जो है ना फ्रेश होती हूँ। उसके बाद जो है ना मेरी यानी कि एक दिन के मेरे 2 सूट होते हैं, तो इसलिए मैं जो है ना वो थोड़ी सी देर डिप करती हूँ, इतने गंदे नहीं होते। और मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो रोज़ाना डेली बेसिस पे चेंज करते हैं और वो ऑफ़िस में होते हैं, तो इसलिए उनके भी इतने गंदे नहीं होते। और ऐसी मेरी बेटी के साथ भी मैं करती हूँ। बाकी कपड़े जो रह गए थे वो भी मैं डिप कर दूँगी, क्योंकि इसको जो है ना मैं कम से कम 20 मिनट लाज़मी डिप करूँगी। तो ये इतने सारे कपड़े जब मैं वॉश कर लूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने कितने सारे कपड़े वॉश करे। तो देखिए वो मैंने निकाले और इसको डिप कर दिया है। अब जो है ना मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना रूम साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना अपना रूम साफ़ कर लिया है, मैं आपको दिखाती भी हूँ अभी। जब मैं किसी काम को करने का जो है ना वो सोच लेती हूँ ना, तो वो काम मैं मिनटों में करती हूँ। तो देखिए रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के ऑफ़िस के जो है ना वो कपड़ों पे भी प्रेस कर लूँगी, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है। आप सबको पता है गर्मियाँ में लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। और साथ साथ अपनी बेटी के जो है ना कपड़ों को भी प्रेस कर लूँगी। अच्छा आप ये देखें, मैं चाहती तो बैठ जाती कपड़े डिप करे हुए कि मैं बाद में ये सब कर लूँगी, लेकिन मैंने जो है ना दिमाग पहले ही चलाया हुआ था, दिमाग में ये सब सोचा हुआ था मुझे ये सारे काम करके रखने हैं। चाहती तो मैं रात में भी कर सकती थी, लेकिन मुझे अपना टाइम बचाना था कि मैं उस टाइम जिस काम में ये टाइम लगेगा तो मैं वो टाइम में जो है ना कुछ और काम कर लूँगी, कुरान पाक पढ़ लूँगी या फिर कोई और चीज़ कर लूँगी, सिलाई कर लूँगी। मेरा ये दिमाग चलता है। तो ये नहीं कि मैं बस कपड़े डिप करने के बाद या फिर कमरा वगैरह साफ़ करने के बाद बैठ गई, मोबाइल यूज़ कर लिया, तो फिर मेरा टाइम तो ज़ाया ही हो गया। तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा पहले मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के कपड़ों पे जो है ना वो प्रेस कर लूँ। और अच्छा ये एक दुपट्टा मैंने निकाला था, इस पर भी मैंने प्रेस करके रख दी है, क्योंकि इसकी ना जो है ना मैं शेड बनाऊँगी अपनी बेटी की। जब बनाऊँगी फिर आप लोगों के साथ वो मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए दोनों कपड़े जो है ना मैं जल्दी जल्दी वॉश कर लेती हूँ। एक जो मैंने पहले ही निकाल के रखा था उसको मैंने बुरुश मार के और एक पानी से साफ़ करके रख दिया था। अब जो है ना मैं दोबारा से बस उसको जो है ना वो खंगाल करूँगी पानी से और जो है ना वो रस्सियों पे डालते जाऊँगी। ये मेरी आदत है, मैं पहले ही जो है ना बुरुश मार के रख लेती हूँ और एक पानी से खंगाल करके रख लेती हूँ। और दूसरे पानी से मैं जो है ना फिर जब मुझे रस्सी पे डालने होते ना फिर मैं जो है ना वो निकाल के डालते रहती हूँ। ये ना बहुत जल्दी काम हो जाता है। जो है ना आधा घंटा लगेगा ना तो आपका ये 15 मिनट में काम हो जाएगा। ये जो है ना आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं और ये देखें यहाँ मैंने 8
9 रस्सियाँ बांधी हुई हैं और 9 रस्सियाँ पूरी फुल हो चुकी हैं। 1 घंटे में 1 घंटे 1.5 घंटे में मैंने अपने घर के काम भी सारे निपटाए और जो है ना कपड़े भी इतने सारे वॉश कर लिए। ये कपड़े धोने की इतनी ज़बरदस्त टिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब मैं फ़्रेश हो जाती हूँ और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो नमाज़ मैं साथ साथ पढ़ती हूँ। आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ कि मेरी बहनों को थोड़ा हौसला मिले और वो भी नमाज़ शुरू कर दें। तो यहीं व्लॉग को एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी शहज़ादी बहनों, भाइयों, मेरी अम्मियों, मेरी बेटियों, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह पाक मेरी शहज़ादी बहनों को हमेशा खुश रखे। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपनी हर बहन को मैं याद रखती हूँ जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।